हेलो फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में वास्तुशास्त्र में हम ग्रहारंभ की विधि तथा ग्रामवास या नगर में नराकार शुभ अशुभ चक्र बताएंगे। तो ग्रह को आरंभ करने से पहले जो मुहूर्त देखे जाते हैं उसका वर्णन है इसमें। और जिस नगर में या ग्रामवास में आप घर बनवाने जा रहे हैं वहां पे आपके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा, इसके लिए एक नराकार चक्र बनाने की विधि भी बताते हैं। तो सबसे पहले ग्रहारंभ विधि, इसके लिए जो श्लोक है, द्वार शुद्धि निरीक्षादो भशुद्धि वृश्चक्रतः। अर्थात द्वार शुद्धि के लिए जो हम निरीक्षण करते हैं, शुद्धि के लिए वो होता है वृश्च चक्र। वृश्च चक्र के जरिए हम शुद्धि देखते हैं, चेक करते हैं। निष्पंचकी अर्थात पांचक नहीं होना चाहिए, पंचक नहीं होना चाहिए। स्थिर लग्ने, लग्न स्थिर होना चाहिए। द्वयंगे या द्विस्वभाव लग्न होनी चाहिए। वालय मार्भेद, उस स्थिति में आप ग्रह का आरंभ कर सकते हैं। त्यक्ता, कुछ और चीजें भी त्याग देनी चाहिए, जैसे कुजार्क अर्थात मंगल और सूर्य। कुजार्क्योश अंश अर्थात मंगल और सूर्य का अंश। पृष्ठे चाग्रे अर्थात आगे और पीछे का स्थित विधु अर्थात आगे पीछे में स्थित विधु चंद्रमा। बुद्धे ज्या राशिंक, बुध और ज्या अर्थात बृहस्पति की राशि में चार्क अर्थात सूर्य हो तो उसको भी त्याग देना चाहिए। कुर्याद की हम शुभ, इसके अलावा जो मुहूर्त होते हैं वो सभी शुभ होते हैं। तो ये हमने शब्दों का, संस्कृत के शब्दों का हिंदी में अर्थ बताया। अब उसको एक सीक्वेंस में कर देते हैं तो समझ में आएगा। तो ग्रहारंभ की विधि में सर्वप्रथम द्वार शुद्धि का विचार कर वृश्च चक्र के अनुसार नक्षत्र शुद्धि चेक करें। अब ये वृश्च चक्र क्या होता है? वृश्च चक्र अर्थात बैल को भिन्न भिन्न अंगों में हमने नक्षत्रों 27 नक्षत्रों को भरा है और हर अंग का अपना शुभ अशुभ होता है। उसको आप इस टेबल से देख सकते हैं कि शुरू के 3 नक्षत्र मस्तक में भरे जाते हैं और उससे अग्नि भय होता है। बाद के 4 अग्रपाद में उद्विग्नता, फिर अगले 4 पृष्ठपाद में स्थिरता, फिर पीठ में 3 धन, दक्षिण कोख में 4 नक्षत्र विजय, वाम कोख में 4 नक्षत्र निर्धनता, पूछ में 3 नक्षत्र स्वामी का नाश, मुख में 3 नक्षत्र पीड़ा देते हैं। अब ये भरते कैसे हैं नक्षत्रों का? तो हम वृश्च चक्र के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि सूर्य किस नक्षत्र में है इस वक्त में। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं वृश्च चक्र में यदि सूर्य मघा में है तो मघा से विशाखा 7 नक्षत्र अशुभ होंगे। मतलब जब भी आप ग्रह आरंभ करने जा रहे हैं आप देखें कि किस राशि में सूर्य है और किस राशि के कितने अंश पे है, वहां का नक्षत्र क्या है। मान लीजिए कि वहां का नक्षत्र अब मघा है तो मघा से लेके 7 नक्षत्र, मघा से विशाखा तक 7 नक्षत्र अशुभ है। क्यों? क्योंकि 3 और 4 7, पहले के 2 खानों में 3 4 7 ये अग्नि भय और उद्विग्नता देते हैं, अर्थात ये 7 तो अशुभ है। तो आप मघा से गिन लीजिए, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा, यहां तक ये अशुभ है। दिन में चेक कर लीजिए, ये जब 7 हो तब वो कार्य ना करें, ग्रह का आरंभ ना करें। अगले 4 3 और 4 अर्थात पृष्ठपाद, पीठ और दक्षिण कोख में ये 11 नक्षत्र लग रहे हैं। ये स्थिरता देंगे, धन देंगे, विजय देंगे। तो ये तत्पश्चात 11 नक्षत्र, उन 7 के बाद जो 11 नक्षत्र हैं वो शुभ हैं। तो आप देखिए कि दिन में वो नक्षत्र कब लग रहे हैं, उनकी राशियां कब पूर्व दिशा में उदित हो रही हैं। वो नक्षत्र जब उदित होगा तो उस टाइम में आप कर सकते हैं। तो अगले 11 नक्षत्र में बहुत टाइम है। 11 नक्षत्र में लगभग लगभग आपका 2 2 4 2 6, 6 या 7 राशियां उसमें निकलेंगी। तो उसके लिए आपको 8 10 घंटे मिल जाएंगे। तो उसमें आप ग्रह आरंभ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अगले जो 9 नक्षत्र बच रहे हैं वो भी अशुभ हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाद की जो नक्षत्र हैं, 4 3 7 3 10, इसमें से 4 और 6, ये 10 नक्षत्र बाद के अशुभ हैं। इसमें निर्धनता, स्वामीनाश और पीड़ा। तो कुल मिला के आप ये सूर्य से कैलकुलेट करते हैं। तो वृश्च चक्र हो गया। अब उसके बाद द्वार सिद्धि का विचार करने के लिए वृश्च चक्र के अनुसार करते हैं एक स्टेज पूरा।
तथा पंचक देखें, पंचांग में देखें कि जिस दिन आप ये कार्य करने जा रहे हैं, कहीं उस दिन चंद्रमा कुंभ मीनस्थ तो नहीं है। पंचक का मतलब होता है कि चंद्रमा उस दिन किस नक्षत्र में है। अगर वो धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र में है, ये अंत के 5 नक्षत्र होते हैं, 23 नंबर से लेकर 27 तक। धनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इनको पंचक नक्षत्र कहते हैं। इसमें किए गए कार्य को 5 बार करना पड़ता है। अगर इसमें किसी की मृत्यु होती है तो पंचक में मृत व्यक्ति के घर में आगे 4 और मौत होने का चांस बनता है, इसीलिए 4 और पुतले जलाए जाते हैं। पंचक का मतलब 5 बार वो कार्य हो। घर बहुत मुश्किल से बनता है। अगर पंचक में आपने ग्रहारंभ कर दिया तो आपको बार बार घर बदलना पड़ेगा। ये 5 बार होगा, तो ये एक मुश्किल काम। इसलिए ऐसे कार्य जो जिंदगी में बड़ी मुश्किल से एक ही बार होते हैं या जो तकलीफदायक होते हैं, उनको आदमी दोबारा नहीं करना चाहता है। इसलिए पंचक को हम ऐसे कार्यों के लिए वर्जित समझते हैं। तो पंचक देखें कि चंद्रमा कहीं इन नक्षत्रों में तो नहीं है, इनको छोड़ दें आप। फिर किस में करना चाहिए ग्रहारंभ? स्थिर राशि में करें, 2, 5, 8, 11 में। इससे आपका घर चिर आयु होगा, बहुत लंबी आयु। अथवा द्विस्वभाव राशि में करें, 3, 6, 9, 12, ये राशियों में। तो ये राशि 3, 6, 9, 12, ये द्विस्वभाव होती है। इसमें भी घर अच्छी खासी उसकी उम्र होती है। चर राशि 1, 4, 7, 10 में ग्रह का आरंभ ना करें। मंगल और सूर्य के अंश, अर्थात जब मंगल और सूर्य जिन नक्षत्रों में हो उन नक्षत्रों को अवॉइड करें। आगे और पीछे का चंद्रमा का तात्पर्य यह है कि जब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा हो तो आगे के 6 दिन छोड़ देने चाहिए प्रतिपदा से षष्ठी, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही कमजोर होता है, वीक होता है, बहुत हल्का। उसका श्रृंग जो आप जिसे हम क्रिसेंट कहते हैं, वो बहुत छोटा होता है। तो चंद्रमा कमजोर होता है तो पापी होता है। तथा पीछे का चंद्रमा कृष्ण पक्ष में आप 10वीं से लेके अमावस तक कह सकते हैं, या एकादशी से लेके नवमी से लेके अमावस तक का, तब भी चंद्रमा का क्रीसेंट बहुत ही छोटा होता है। और कमजोर चंद्रमा को हम क्रूर मानते हैं, पापी मानते हैं। तो पीछे के कृष्ण के 10वीं से या नवमी से लेके अमावस तक का चंद्रमा, ये भी अच्छा नहीं होता। एवं मिथुन, कन्या, धनु, मीन, अर्थात बुध और बृहस्पति की राशि के सूर्य को छोड़कर ग्रहारंभ करें। क्योंकि जब ये बृहस्पति की राशि धनु और मीन में होता है सूर्य, तो हम कहते हैं खड़मास लग गया, और खड़मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। सर्वप्रथम द्वार शुद्धि का विचार कर वृश्चिक चक्र के अनुसार नक्षत्र शुद्धि देखें तथा पंचक देखें। पंचक में कार्य नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए? स्थिर राशि और द्विस्वभाव में राशि में आप ग्रह आरंभ करें, जब इन राशियों में चंद्रमा हो या सूर्य हो। चर राशि को अवॉइड करना चाहिए। मंगल और सूर्य का अंश में जब सूर्य हो तब भी अवॉइड करना चाहिए। तथा आगे पीछे का चंद्रमा भी अवॉइड करना चाहिए। जब मिथुन अर्थात बुध की राशियां मिथुन, कन्या और बृहस्पति की राशि धनु, मीन में सूर्य हो तो भी ग्रह का आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब खड़ मास लगा होता है। बाकी के सारे जितने भी योग बनेंगे वो सभी अच्छे माने जाते हैं। तो बस इतना आपको अवॉइड करना है। वृष चक्र कैसे बनाते हैं वो हमने बना दिया है। हम वृष चक्र में सूर्य को देखते हैं कि इस समय जब हम ग्रह आरंभ करना चाहते हैं तो सूर्य किस नक्षत्र में है। एक एग्जाम्पल भी हमने बताया, यदि सूर्य मघा नक्षत्र में है तो मघा से लेके विशाखा अगले 7 अशुभ हैं। फिर उसके बाद 11 नक्षत्र शुभ हैं, और उन 11 के बाद अगले 9 भी अशुभ हैं। तो सूर्य जिस नक्षत्र में हो उसके आगे के 7 और पीछे के 9 अशुभ हैं, और बीच के 11 शुभ हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सूर्य एक क्रूर ग्रह है, सूर्य का ताप बहुत है। तो सूर्य जैसे सेंटर में है तो उसके अगल और बगल के सारे नक्षत्रों में वो कार्य उतना सफल नहीं होता, और जो नक्षत्र उससे काफी दूर हैं वहां पे उसकी क्रूरता कम होगी और वो कार्य सफल होगा। इसलिए बीच के 11 नक्षत्र शुभ माने गए। हर दिन, क्योंकि पूरी हर 1.5 घंटे 2 घंटे में राशि बदलती है, इस हिसाब से 24 घंटे में सारे 27 नक्षत्र आपके सामने से पास होते हैं।
तो वो 11 नक्षत्र में आप कार्य करें जो सूर्य से 7 नक्षत्रों के बाद में शुरू होते हैं और अगले 11 तक। अगला टॉपिक है वास्तु रत्नावल्या ग्राम वासे नराकार शुभाशुभ चक्रमा। अर्थात वास्तु रत्नावल्य ग्रंथ के अनुसार जिस ग्राम में आप निवास करना चाहते हैं या निवास कर रहे हैं, वहां पे एक नर के आकार की आकृति बनाएं और उसमें शुभ अशुभ का ज्ञान होगा कैसे नक्षत्रों को भर के। जैसे ऊपर हमने वृषभ अर्थात बैल को लिया, यहाँ पे हम नर के आकार को लेंगे और उसमें फिलिंग करेंगे नक्षत्रों की। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसका जो श्लोक है, मस्तके पंचलाभाय मुखे त्रीणि धन छया। मस्तक में पंच लाभाय, पंच मतलब 5, तो मस्तक में 5 नक्षत्र लाभ देंगे। मुखे त्रीणि धन छया, मुख में 3 नक्षत्र धन का क्षय अर्थात धन का नुकसान देंगे। कुछो पंच धनम धान्यम, कुछो अर्थात कुछ या कोख, मनुष्य की कोख में 5 नक्षत्र धन धान्य देंगे। षट पादे स्त्री दरिद्रता, षट पादे अर्थात पाद मतलब चरण, षट मतलब वहां पे 6 नक्षत्र स्त्री हानि देंगे। पृष्ठे चैकम पाद हानि नरभाव, पृष्ठे अर्थात पीछे पीठ में 1 नक्षत्र पाद हानि देगा। नाभि चत्वारि संपदा, अर्थात नाभि में उस नराकार आकृति की नाभि में जो 4 नक्षत्र आएंगे वो आपको संपत्ति देंगे। गुहे चैकम भयम पीड़ा, उसके बाद का जो 1 नक्षत्र आएगा वह गुद में आएगा, गुदा, वहां पे आपको भय मिलेगा। हस्ते चैकुंतम क्रंदनम, तो सबसे पहले दायां हाथ लेंगे, उसमें 1 नक्षत्र आएगा क्रंदन, रुदन और क्रंदन रोना, वह मतलब कष्टकारी होगा। और उसके बाद जो वामे चैकम करें भी तो, अर्थात बाएं हाथ में 1 नक्षत्र आएगा और वहां पे भेदभाव करेंगे उस ग्राम और नगर के वासी आपके साथ जहां आप बसना चाहते हैं। और इस तरह से नराकृति पूरी कंप्लीट हुई, 27 नक्षत्र भर दिए गए। गण ये जनवन नक्षत्रम ग्राम नक्षत्र तस्ता, और इसका कैलकुलेशन कहां से शुरुआत करेंगे, गांव के नाम के प्रथम अक्षर से जो नक्षत्र बने वहां से भरना शुरू करेंगे। गणयज्ञ, जो अपना घर बनवाना चाहता है वो गृह स्वामी का जो नाम है उसके प्रथम अक्षर के नक्षत्र तक कैलकुलेट करेंगे। तो वास्तु रत्नावली के अनुसार ग्रामवास में नराकार शुभाशुभ चक्र ग्राम के नाम नक्षत्र से जन्म नक्षत्र अर्थात मनुष्य के जन्म नक्षत्र का जो आएगा उस तक नराकृति चक्र का विचार करेंगे। नक्षत्रों की गणना मस्तिष्क से प्रारंभ करेंगे। तो अब इसका एक एग्जाम्पल भी देंगे तभी समझ में आएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ग्राम चित्तहर रायपुर, इसमें निवासी अनिरुद्ध। तो ग्राम चित्तहर रायपुर में ची वर्डारा, ची जो है मेष राशि में है, अश्विनी नक्षत्र का। आप देख लें यहाँ पे मेष राशि में चार चू चे चो ला ली लू ले लो आ, ये अक्षर आते हैं। तो जो जहां पे है वहीं पे ची भी आएगा। उस हिसाब से इस ग्राम का राशि हुई मेष और उसमें अश्विनी नक्षत्र, क्योंकि शुरू के 3 जो लेटर आएंगे वो अश्विनी नक्षत्र में होंगे। शुरू के 4 अश्विनी में है, फिर अगले 4 भरणी में है और लास्ट वाला कृतिका में है। ध्यान दीजिए, क्योंकि एक राशि को बनाने में 2.25 नक्षत्र लगते हैं, एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं, इसलिए एक नक्षत्र के 4 पदों के 4 वर्ण या अक्षर यहां दिए गए। दूसरे नक्षत्र के 4 दिए गए, 4 4 8 हुए। अभी एक पद बाकी है, तो वो तीसरा जो नक्षत्र है उसका लिया गया है 1 पद। बाकी के 3 पद अगली राशि वृषभ में चले जाए। फिलहाल यहाँ पे गांव का नाम चित्तहर रायपुर है। तो च आया मेष राशि में, मेष राशि का तीसरा पद तो अश्विनी नक्षत्र बना। निवासी का नाम अनिरुद्ध है, तो आ बना। आ कहाँ आ रहा है, मेष राशि में ही अंतिम है। तो मेष राशि में अंतिम जो पद आएगा वो कृतिका का प्रथम पद होगा, तो कृतिका नक्षत्र। अब अश्विनी से कृतिका
आप देख लें इस टेबल में अश्विनी भरणी कृत का 3 नंबर, अर्थात 3 नक्षत्र आए तो तीनों नक्षत्र भर दिए जाएंगे प्रथम भाग मस्तक में, क्योंकि इसमें 5 नक्षत्र लिए जा सकते हैं। 3 आ गए तो ये लाभ बता रहा है, अर्थात ये व्यक्ति जब इस गांव में निवास करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। अब एक और हम नाम देखते हैं। उदाहरण 2, अगर निराला नगर में कोई निवास करना चाहता है और उसका नाम है रीतिका, तो निराला नगर नी वर्ड आएगा वृश्चिक राशि में। देखिए यहाँ पे वृश्चिक में नानी नू ने नो, तो जहां पे नी लिखा है वो वृश्चिक राशि में तीसरा पद है, वो अनुराधा नक्षत्र में आएगा। अब यहाँ पे ये देख लें, नक्षत्र 1 से लेके 9वें तक 4 राशि पूरी होती है, फिर अगली 4 राशि 10 नंबर से 18 नंबर तक पूरी होगी, 8 राशि। जो वृश्चिक राशि है वो 8वीं राशि है, अर्थात वो ज्येष्ठा अनुराधा और विशाखा के अंतिम पद से मिलके बनी है। तो यहाँ पे जो वृश्चिक का नी आ रहा हो तीसरा पद है, इसके मतलब वो अनुराधा में आएगा, इसलिए हमने यहाँ अनुराधा लिखा। निवासी का नाम रीतिका है, अर्थात री री तुला में आएगा, तुला राशि ये देखिए रा री, तुला का दूसरा पद है और उसको कैलकुलेट करेंगे तो चित्रा में आ रहा है, 14 नंबर का चित्रा नक्षत्र। अब अनुराधा से चित्रा हम कैलकुलेट करेंगे, अनुराधा से चित्रा 25 नक्षत्र आएंगे। कैसे? अनुराधा 17 नंबर है और चित्रा 14 नंबर है, तो पीछे है। तो अनुराधा से चित्रा जाने के लिए अनुराधा ज्येष्ठा मूल अर्थात 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 बाद वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इतने नक्षत्र लगेंगे। तो इनको हम भरेंगे कैसे? अनुराधा से चित्रा 25 नक्षत्र हैं, शुरू के 5 मस्तक में गए, अगले 3 मुख में गए, अगले 5 कुक्षी में गए, फिर अगले 6 चरण में गए, फिर पृष्ठ में 1 गया, नाभि में 4 गए, गुद में 1 गया। अब इनको आप जोड़ लीजिए, 25 नक्षत्र हो गए। अर्थात गुद में आप जब एक नक्षत्र अंतिम वाला भरते हैं तो वहां पे आपको भय लिखा है, अर्थात जब ये निवासी रीतिका निराला नगर में निवास करेगी तो इसको हमेशा एक भय सा लगे उस घर में, उस निवास स्थल में। और वो भय किसी भी तरीके का हो सकता है। फिलहाल ये अंग गुदा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप जेनिटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, प्राइवेट पार्ट के डिसऑर्डर हो सकते हैं, या डिसऑर्डर तो नहीं है लेकिन एक भय बना हुआ है लगातार, अपने परिवार को लेके भय, ऐसा होगा, मतलब मन में अशांति। तो मित्रों, आज हमने आपको वास्तुशास्त्र के 2 टॉपिक बताए हैं। एक, ग्रहारंभ की विधि कब करनी चाहिए, कौन से नक्षत्र में करना चाहिए, उसका सही लग्न क्या है। दूसरा ये कि जिस जगह आप अपना घर बनवाना चाहते हैं उस नगर में क्या वाकई में आपको शांति धन लाभ मिलेगा। तो इन 2 मेथड से हमने आपको ये समझाने की कोशिश किया है। मित्रों, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।